गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 45 यानी 45वें नंबर का एग्जाम्पल जो है आपका आज वो कर रहे हैं बच्चों। टीएस ग्रेवाल की बुक है, आप लोग जानते हैं, पेज नंबर है 1.57 2023 एडिशन बच्चों। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2। बच्चों हमारे पास में दो पार्टनर है, A है हमारे पास में बच्चों और B हमारे पास पार्टनर है, और दोनों ही पार्टनर जो है वो 3:2 के रेशियो में बच्चों अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2023। उन्होंने आपको क्या कर रखा है, बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2023 की। सन्ड्री एसेट्स जो है वो 80,000 रुपए के हमारे पास है, 80,000 रुपीज की, और कैपिटल्स जो है ए एंड बी की 60 और 20, ए की 60 और बी की 20 है बच्चों। एक बात याद रखना बच्चों, जो भी आपकी बैलेंस शीट में अमाउंट आता है वो सब आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है। 31 मार्च को जो लास्ट में बचता है उसे क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं, और वही आपकी बैलेंस शीट में आता है बच्चों, राइट। इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट को, पीएनएल अकाउंट को और बैलेंस शीट को हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं, क्योंकि इसमें साल के एंड में जो कुछ भी होता है वो सब लास्ट में आके रिकॉर्ड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल उसने हमको दे रखी है, ए की 60,000 और बी की 20,000 बच्चों, ये कौन से कैपिटल है बच्चों, ये क्लोजिंग कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ये याद रखना बच्चों। अब अगर कहीं गलती से भी उसने आईओसी लगाने की भूल कर दी, मतलब नहीं लगाया उसने आईओसी, तो फिर मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, और ओपनिंग आप जानते हो कैसे सॉल्व होती है। और अगर वो आईओसी नहीं भूला तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं इससे, राइट। आगे चलते हैं। बोल रहा प्रॉफिट है वो 30,000 रुपए का है 31 मार्च 2023 को बच्चों। जो टोटल आपने प्रॉफिट कमाया है ना, वो प्रॉफिट आपने कमाया है बच्चों 30,000 रुपीस का, ओके, which was divided between the partners without allowing interest on capital at the rate 12% per annum। हो गई गलती, आईओसी नहीं लगाया उसने। अब मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, तो एक तो मैं आईओसी भूल गया, एक तो मुझे आईओसी जो था वो लगाना था 12% रेट से, विच आई फॉरगॉट। अच्छा, दूसरा जो है, जो पार्टनर ए है इसको 1,000 रुपीज की पर मंथ की सैलरी भी पे करनी थी, तो 1,000 रुपीज पर मंथ हो गया। हम पूरे साल भर की बात करते हैं तो 12,000 रुपीज की सैलरी भी हो गई। तो यहां पर जो है हमसे दो पाप हो गए बच्चों। पहला पाप तो हमसे बच्चों ये हो गया कि हम आईओसी नहीं दिया, और दूसरा पाप हमसे ये हो गया कि हमने सैलरी भी नहीं दी बच्चों। अब आईओ से निकालने के लिए बच्चों हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए, उन भाई साहब ने हमको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो पहले इसको ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका 12% इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर सैलरी देंगे, एडजस्टमेंट टेबल बनाकर जो भी एड लेस होगा, प्रॉफिट लॉस आएगा फर्म को, उसे पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी 3:2 के अंदर बच्चों। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है बच्चों कि ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू 10,000 एंड बी विड्रू 20,000 रुपीज। बच्चों ड्रॉइंग्स दे रखी है उसने आपको, राइट, उसने आपको ड्रॉइंग्स दे रखी है बच्चों, और कह रहा है कि टोटल मिलाकर जो है वो ए ने 10,000 रुपीज पूरे साल भर में विड्रू किया है बच्चों, और जो बी ने 20,000 रुपीज विड्रू किए हैं, ड्रॉइंग्स की है। फिर वही बात बच्चों, अगर उसने हमको, हालांकि इस पूरे क्वेश्चन पे, इस एग्जांपल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा जो बात अभी कह रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना बहुत जरूरी है बच्चों। यहां पर उसने मुझे इकट्ठा करके अमाउंट दे रखा है ड्राइंग्स का, कलेक्टिव अमाउंट है बच्चों। तो यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी ड्राइंग्स पर अगर है तो उसके आगे देखना पड़ेगा पर एनम लिखा हुआ है तो 6 मंथ्स का, पर एनम नहीं लिखा हुआ तो 12 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बच्चों। और इसमें उसने मुझे कहीं पर भी रेट ऑफ ड्राइंग्स के बारे में बात नहीं की, मतलब वो मुझे ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट लगेगा उसके साथ तो परेशान करना नहीं चाहता। धन्यवाद उसका, थैंक यू वेरी मच। आगे कह रहा है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज एंड शो योर वर्किंग क्लियरली। और बच्चों ये दिल्ली बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, 2011 के अंदर मॉडिफाइड किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ओपनिंग कैपिटल के बच्चों। तो यहां लिखते हैं कैलकुलेशन
ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, हम लोग निकालेंगे इसमें ओपनिंग कैपिटल बच्चों, राइट। अब कैसे निकलती है ओपनिंग कैपिटल, आप सभी लोग जानते हो। पहले यहां लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल, है ना बच्चों। दो पार्टनर हमारे पास ए है और हमारे पास बी है, अच्छी बात है। ए की जो क्लोजिंग कैपिटल है बच्चों वो दे रखी है 60 और 20,000, तो यहां आ जाएगा 60,000 और यहां आ जाएगा बच्चों 20,000। इसके बाद बच्चों उसने ड्राइंग्स को पहले लेस किया होगा, मैं ऐड कर दूंगा। हम ये बात कई बार कर चुके बच्चों, पीछे काफी एग्जांपल भी हमने इस पे किए हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए अपन क्या कर रहे हैं। तो ड्राइंग्स हम क्या करेंगे, यहां पे ऐड कर देंगे बच्चों। ड्राइंग्स कितने की थी, ए ने की थी 10,000 की और बी ने की थी 20,000 रुपीज की बच्चों। तो 10,000 रुपीज की इस भाई ने की है और 20,000 की इस भाई ने ड्राइंग्स की है बच्चों। एक बार इसको हम जो है ऐड कर लेते हैं, तो बच्चों ये हो गया 70,000 और ये हो गया बच्चों 40,000। अब बच्चों इसके बाद में प्रॉफिट जो है आपने पहले ऐड किया होगा, तो हम यहां पे क्या कर देंगे बच्चों, इसको लेस कर देंगे प्रॉफिट को। प्रॉफिट कितना हुआ था बच्चों इन लोगों को, प्रॉफिट हुआ था, कहां गया ये रहा, 30,000 का प्रॉफिट हुआ बच्चों, जिसको इन लोगों ने इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया, यानी फर्म ने इसको 3-2 के रेशो में बांट दिया। तो बच्चों डिवाइड कर लो इसको, कितना आएगा, मैं करूं या पीछे अलग से डिवाइड, इसको अभी देख लेते हैं। इन भाई साहब को थोड़ा साइड में करते हैं एक बार के लिए, आप यहां आइए भाई साहब, ओके। तो डिवाइड कर लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड यानी जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था, कितना कितना किया था बच्चों, 30,000 रुपए के प्रॉफिट को इन लोगों ने 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर लिया था। ओके, कोई बात नहीं बच्चों, ये हो जाएगा 18,000 और ये हो जाएगा 12,000। ठीक है बच्चों, इसको इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पीछे ले लेते हैं इसको हम लोग यहां पर। तो 18,000 रुपीज का हमारे पास में इसका प्रॉफिट और 12,000 बी का प्रॉफिट हो गया बच्चों। लेस कर लेंगे, कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 52,000 और बच्चों ये कितना आएगा, ये आएगा 28,000। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, इसे हम कहेंगे ओपनिंग कैपिटल बच्चों, राइट। अब इस ओपनिंग कैपिटल का हमको इंटरेस्ट निकालना है, कितना, 12%। उसने कहा है देखिए 12% जो है हमको आईओसी देना है बच्चों। तो यहां पे हम आईओसी निकाल देते हैं, आईओसी इसका 12% और इसका भी 12% आईओसी निकाल दीजिएगा बच्चों, राइट। सॉल्व करेंगे बच्चों, तो बच्चों 52,000 का निकालेंगे 12%, तो ये आएगा 6240 और बच्चों 28,000 का निकालेंगे 12%, तो आएगा 3360 बच्चों। ये हमारे पास में क्या हो गया, ये हमारे पास में आईओसी हो गया। बस अब हमें करना क्या है, हमें अब एडजस्टमेंट टेबल बनानी है बच्चों। आइए देखते हैं वो टेबल कैसे बनेगी। बोर्ड पे इसको एक बार हम लोग यहां पर देख लेते हैं बच्चों। इसको मैं डिलीट कर रहा हूं यहां से, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो अब यहां पे सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं एडजस्टमेंट टेबल बच्चों। इसको एडजस्टमेंट टेबल भी कहते हैं और इसको एनालिटिकल टेबल भी कहते हैं। दोनों नाम आपको पता है अच्छे से, मैं दोनों नाम आपको बार बार बोलता रहूंगा ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए बच्चों। आप जानते हैं बच्चों, दो पार्टनर है तो हमको यहाँ पे 3 कॉलम बनाने होते हैं, है ना। 2 तो पार्टनर के बनेंगे बच्चों और 1 कॉलम किसका बनेगा, 1 कॉलम फर्म का बनेगा। ये सब बातें हमें बार बार रिपीट करनी है ताकि हमें समझ में आता रहे बच्चों, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें इसका कॉलम अलग से बन जाएगा बीच में, और किसका, डेबिट और क्रेडिट का। यहां पर ये कॉलम डेबिट और क्रेडिट का बन जाएगा और ऐसे जो फर्म का कॉलम है बच्चों वो भी डेबिट और क्रेडिट का बन जाएगा। बस इसमें लिख दीजिएगा। अच्छा, नाम क्या है इनका, ये ए का है कॉलम, ये बी का कॉलम और ये फर्म का कॉलम है बच्चों, है ना। और यहां पर हो जाएगा डेबिट, यहां हो जाएगा क्रेडिट बच्चों, यहां हो जाएगा डेबिट, यहां हो जाएगा क्रेडिट, राइट। ये डेबिट है बच्चों और ये क्रेडिट हो गया। ऊपर नाम लिख दीजिएगा एडजस्टमेंट टेबल, एनालिटिकल टेबल, वो लिखना जरूरी है, राइट। मैं नहीं लिख रहा,
टाइम थोड़ा सेव करने के लिए, बाकी ये सब कुछ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, है ना, पर्टिकुलर्स लिख दिया आपने। अब करना क्या बच्चों, हमें बस जो पाप हमसे हो गए, जो गलतियां हमसे हो गई, बस उन सारी गलतियों को हमको इस पर्टिकुलर्स में लिखना है बच्चों। 2 पाप हमसे हुए हैं बच्चों। कौन कौन से पाप हुए हैं बच्चों? एक तो मैं IOC देना भूल गया, और बच्चों एक मैं सैलरी देना भूल गया बच्चों। ये 2 गलतियां मुझसे हो गई, ठीक है। दोनों गलतियों को इस टेबल के थ्रू ठीक कर लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे IOC बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना आया था? ए का आया था 6240 का। अब बच्चों पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा तो उसे कैपिटल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ सर बढ़ेगी। हम कई बार कर चुके हैं इस चीज को, राइट, कि जब भी पार्टनर को फर्म कुछ भी देगी तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, उसको क्रेडिट करना, और जब भी कुछ लेगे पार्टनर से तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, उसको डेबिट करना। अभी दे रही है तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी बच्चों 6240 के अमाउंट से। तो यहां लिख देंगे 6240 इसके क्रेडिट साइड में, क्योंकि इसकी इनकम है। और बच्चों इसका कितना आया था? इसका आया था 3360 बच्चों। तो यहां हो जाएगा 3360, ये इसकी इनकम हो गई। अब आप जानते हो जो चीज फर्म की इनकम है वो पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, और जो पार्टनर की इनकम वो फर्म के लिए एक्सपेंस। तो 6240 ये हो गया एंड 3360 ये हो गया। टोटल फर्म को जो है बच्चों वो 9600 रुपए का यानी 9600 का लॉस हुआ। इसके बाद बच्चों सैलरी और बाकी रह गई, तो सैलरी भी लिख देंगे यहाँ पे, सैलरी टू ए, यानी ए को सैलरी देनी बाकी है। अब ए को भी फर्म सैलरी देगी तो भी उसकी इनकम है, तो बढ़ेगा अमाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों? 1000 रुपीज पर मंथ है, तो 12 मंथ्स का कितना हो गया? 12,000 रुपीज हो गया। तो इससे इसकी कैपिटल बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी सर। इसको तो कुछ मिल नहीं रहा, फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया 12,000 रुपीज का, दैट्स इट। बस 2 गलतियां हुई थी। अब देख लो इस पूरी गलती से फर्म को क्या फर्क पड़ा बच्चों? फर्म को 21,600 रुपए का लॉस हुआ, 21,600 रुपीज का फर्म को यहां पर क्या हो गया? लॉस हो गया। अब अगर ये लॉस हो गया बच्चों 21,600 रुपए का बच्चों, तो इस लॉस को क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बच्चों। तो यहां लिख देंगे चेंज इन कैपिटल या प्रॉफिट ड्यू टू रिडक्शन या ड्यू टू एडजस्टमेंट, माफ कीजिएगा, ड्यू टू एडजस्टमेंट। चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट बच्चों। अब 21,600 को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर लीजिए बच्चों, वो आप खुद कर लोगे, राइट। मैं यहां पे कर देता हूं इन 3:2 रेशियो, है ना बच्चों। 21,000 इंटू 600 इंटू 3/5 ये होगा 12,960 बच्चों, इसका ये हो गया। और इसका भी चेक कर लेते हैं बच्चों, इसका आएगा 8640, दैट्स इट। और ये पूरा अकाउंट बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। बस अब एडलेस कर लीजिए बच्चों। तो अब ये देखिए यहाँ पर कि जो अर्निंग की है ना, जो एक्सपेंस हुआ है ए का वो हुआ है 12,960 रुपीज इस पूरी एडजस्टमेंट से, और जो इनकम हुई है इस भाई को वो हुई है 12,000 प्लस 6240, तो ये हो गया 18,240 रुपीज की इस भाई को इनकम हुई है बच्चों। ये हमें देखना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बी को एक्सपेंस हुआ है 8640 का बच्चों, और बी को इनकम कितने की हुई है? सिर्फ 3360 की इनकम हुई है। ये तो इक्वल अपने आप में हो ही गया, है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा 21,600। इसके बाद बच्चों बस एडजस्टमेंट कर लो। यहां पर क्या करना है हमको, देखिए इस भाई ने इतना खर्च किया, इतना अर्न किया, तो इस भाई ज्यादा अर्न किया ना यहाँ पर, तो 12,960 में से लेस कर लेंगे 18,240, तो बच्चों ये कितना आएगा? 5,280। तो 5,280 5,280 रुपीज की एक को इनकम हुई है, फायदा हुआ है इस पूरे एडजस्टमेंट से। और बी को क्या हुआ बच्चों वो देख लेते हैं। बी को 8640 का लॉस हुआ और 3360 की इनकम हुई, तो बी को जो है वो 5,280 का टोटल मिला के क्या हुआ बच्चों? वो लॉस हुआ है। अब एंट्री करनी आपको आती ही है, एंट्री क्या पास हो जाएगी? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, दैट्स इट। तो आइए हम लोग यहां पे पास कर लेते हैं। तो एंट्री हो जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। The amount is 5,280 and 5,280 बच्चों, that's it।
बहुत सिंपल सा एग्जांपल था जो हमने बहुत अच्छे से कर लिया है बच्चों, राइट। आई बिलीव ये एग्जांपल जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया है बच्चों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा बच्चों।